कुछ नेता सत्ता में आते हैं, लेकिन कुछ नेता सत्ता छोड़ने के बाद भी लोगों के दिलों में रहते हैं। आज बात एक ऐसे ही नेता की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। 16 अगस्त 2018 एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिन्हें सुनने के लिए सिर्फ उनकी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि अपोजिशन वाले भी संसद में ध्यान से बैठते थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा थी। जब वो बोलते थे तो सब सिर्फ सुनाई नहीं देते थे, दिल तक पहुंचते थे। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और यही वजह थी कि उनके भाषणों में अपोजिशन वाले भी तालियां बजाते थे। लेकिन अटल जी की खासियत सिर्फ उनका स्पीच नहीं था, वो एक पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, पार्लियामेंटेरियन थे और एक ऐसे नेता थे जिनकी पॉलिटिक्स में लोकतंत्र और संवाद की बहुत बड़ी जगह थी। उनकी पॉलिटिकल जर्नी 4 दशक से भी ज्यादा लंबी रही। वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे और 1994 में उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का सम्मान भी मिला। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में बिताई, उनके दिल में विरोधियों के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही जगह रहती थी। अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनेता के धरातल पर आ गए, हमें प्रसन्नता है। और यही शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी को बाकी नेताओं से अलग बनाता था। वो इंडिया को सिर्फ एक पावरफुल कंट्री के रूप में नहीं देखते थे। उनका विजन था एक ऐसा इंडिया जो अपनी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को साथ लेकर मॉडर्न भी बने, स्ट्रांग भी बने और दुनिया में अपनी राइटफुल प्लेस भी हासिल करे। और शायद इसीलिए देशभक्ति सिर्फ उनके लिए नारा नहीं था, उनके पूरे जिंदगी की जर्नी में सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, वो अटल थे, अड़ियल नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता जिनकी आवाज तो चली गई, लेकिन जिनके शब्द आज भी भारतीय राजनीति में सुनाई देते हैं। देश के ऐसे महान व्यक्ति को मेरा सत सत नमन है।